कहानी आज भी मरीना बीच की रेत में दबी पड़ी है। लोग कहते हैं कि रात के बाद समुद्र किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है, पर असल में वहां कोई और खतरा मौजूद था। मरीना सायरन। चेन्नई का मरीना बीच दिन में भीड़ से भरा रहता था, पर रात के बाद यहां सिर्फ लहरों की गूंज और ठंडी हवा रह जाती थी। 3 कॉलेज स्टूडेंट आरव, सुहानी और कबीर अपने प्रोजेक्ट के लिए रात में समुद्र की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। आरव के पास कैमरा था, सुहानी माइक्रोफोन संभाल रही थी और कबीर टॉर्च लेकर आगे आगे जा रहा था। बीच पर लगभग 11:45 रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और लहरें अजीब तरह से तेज थीं, जितनी सामान्यतः उस समय नहीं होतीं। तभी सुहानी ने रुक कर कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई गा रहा है। आरव ने हंसकर कहा, शायद हवा की आवाज है। पर तबीर का चेहरा उतर गया। नहीं, ये हवा नहीं, ये किसी लड़की की आवाज लग रही है, बहुत धीमी, जैसे किसी सुर में बोल रही हो। वे तीनों कुछ कदम आगे बढ़े। अब आवाज साफ हो रही थी, एक मेलोडियस पर डरावनी धुन जो सीधे समुद्र की तरफ से आ रही थी। सुहानी कांपते हुए बोली, इस वक्त बीच पर कोई लड़की क्यों गाएगी, और वो भी ये अजीब सा सुर? कबीर की टॉर्च का प्रकाश अचानक समुद्र की लहरों पर पड़ा और उन्हें दूर पानी में एक सफेद साया तैरता दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उठकर रीत पर खड़ा होता गया। आरव ने कैमरा जूम किया। फ्रेम में दिखा लंबे काले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ, शरीर से पानी टपकता हुआ और आंखें बिल्कुल काली। सुहानी चीख पड़ी, किसी को बुलाओ, ये इंसान नहीं है। लेकिन कबीर मंत्रमुग्ध हो गया था। नहीं, नहीं, वो मुझे बुला रही है, सुनो उसकी आवाज। अचानक वो साया, वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, पैरों की जगह लहरों जैसी हलचल, और हर कदम पर जमीन गीली हो रही थी। आरव घबरा गया। कबीर, पीछे आओ। पर कबीर बुत्तो सम्मोहन में था। वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगा। सुहानी चिल्लाई, रुको, वो तुम्हें खींच लेगी। पर देर हो चुकी थी। वो लड़की, मरीना सायरन, अब कुछ ही कदम दूर थी। उसने एक लंबी चीख मारी, ऐसी चीख जो कान के पर्दे फाड़ दे। सब कुछ कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। अचानक सायरन की काली आंखों से पानी की धार निकलकर कबीर के चेहरे पर पड़ी। कबीर जमीन पर गिरा और बेहोश होने लगा। आरव दौड़कर कबीर को पकड़ने गया, पर सायरन ने अपना हाथ बढ़ाकर आरव की टखनों को थाम लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था और इतना भारी कि आरव हिल भी न सका। सुहानी कैमरा छोड़कर चिल्लाई, वो इंसान नहीं है, भागो आरव। आरव पूरा जोर लगाकर सायरन की पकड़ से निकला। उसका पैर सुन्न हो चुका था, पर जैसे ही वो दोनों कबीर को उठाने लगे, सायरन ने अचानक 4 पैरों जैसा आकार बनाकर रेत पर तेजी से रेंगना शुरू कर दिया, सीधा उनकी तरफ। तीनों जान बचाकर बीच पर बने पुराने बंद शेड की तरफ दौड़े। अंदर पहुंचते ही आरव ने दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। बाहर से घसीटने की आवाजें, लहरों की चीख और सायरन की गहरी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कबीर होश में आया तो डर से चीख पड़ा, वो मेरे सपने में भी थी, आज नहीं, कई रातों से मुझे बुलाती थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तूने बताया क्यों नहीं? कबीर की आंखें नम थीं। मैं सोचता था सिर्फ सपना है, पर आज वो सामने आ गई। अचानक शेड का दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर छत से रेत गिरने लगी और ऊपर से एक गीला हाथ अंदर घुसने लगा। सायरन घुसने की कोशिश कर रही थी। सुहानी रो पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा। आरव ने कबीर को सहारा दिया और पीछे के टूटे दरवाजे से तीनों बाहर भागे। पर सायरन अब शेड की छत पर चढ़ चुकी थी। उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में मिल रही थी, एक भयावह सम्मोहित करने वाला सुर।
तीनों जैसे तैसे सड़क तक पहुंचे और पहली गुजरती पुलिस जीप को रोक लिया। पुलिस तुरंत बीच की तरफ दौड़ी, पर आश्चर्य, जहां सायरन थी वहां सिर्फ गीली रेत और समुद्र का सन्नाटा था। अगले दिन न्यूज में एक पुरानी घटना सामने आई। मरीना बीच पर कई वर्षों से रात में लड़कों के गायब होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। हर गवाह एक ही चीज बताता है, एक लड़की की गाने जैसी आवाज जो समुद्र से आती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक लड़की वर्षों पहले समुद्र में डूब गई थी, पर उसकी आत्मा अब भी अधूरी और हर रात किसी को अपनी जगह खींच ले जाने के लिए आवाज लगाती है। आरव, सुहानी और कबीर ने फिर कभी रात में बीच की ओर कदम नहीं रखा, पर आज भी रात 12 बजे के बाद कभी-कभी कोई अनजानी धुन सुनाई देती है, मानो कोई कह रहा हो, आओ, समुद्र बुला रहा है। और फिर सीधा अंधेरा। अगर आप भी कभी मरीना बीच जाएं, तो सूरज ढलने के बाद पानी के पास मत जाना, क्योंकि सायरन उस वक्त अपना शिकार तलाशती है।